शास्त्रों में वृत्तासुर का नाम अति प्रसिद्ध है। ऋग्वेद से लेके महाभारत और पुराण तक वृत्तासुर का नाम हर जगह दिया हुआ है। ये वृत्तासुर कौन था, कैसे था और कैसे ये असुर बना, ये कथा बहुत ही रोचक है और हमें अवश्य जाननी चाहिए। वृत्तासुर बहुत ही विद्वान पराक्रमी असुर था और इसकी देवी देवता भी बहुत इज्जत किया करते थे। इसका इतना बल था और इतना इसमें ज्ञान था। वृत्तासुर पूर्व जन्म में एक बहुत ही पुण्यात्मा राजा था। राजा चित्रकेतु नाम था और भगवान का ये बहुत बड़ा भक्त था पूर्व जन्म में। लेकिन कैसे भगवान का इतना बड़ा भक्त होते हुए भी इसको असुर की योनि प्राप्त हुई, यह कथा बहुत ही अद्भुत है और इसे हमें आज जानना है। पूर्व जन्म में वृत्तासुर चित्रकेतु नाम का राजा था। चित्रकेतु बहुत ही अच्छे राजा थे और बहुत प्रतापी राजा थे, धर्मात्मा राजा थे। उनका बहुत बड़ा राज्य था। चित्रकेतु का राजकाज बहुत अच्छे से चल रहा था। उनकी बहुत सी रानियां थीं, लेकिन ये सब होते हुए भी चित्रकेतु को कोई संतान नहीं थी। इस बात से चित्रकेतु महाराज बहुत दुखी रहते थे और राजपाट भी अच्छे से नहीं चला पाते थे। इस तरह से दिन बीत रहे थे तो एक बार चित्रकेतु के राज्य में अंगिरा ऋषि आए। अंगिरा ऋषि बहुत ही बड़े ऋषि हैं और ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक हैं। तो अंगिरा ऋषि जब चित्रकेतु के दरबार में पहुँचे तो उन्होंने चित्रकेतु का हालचाल पूछा और राजकाज संबंधित बातें पूछी। तो चित्रकेतु ने उन्हें बताया कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है महाराज, मेरे को कोई पुत्र नहीं है और बाकी तो सब चीज़ें हैं, लेकिन पुत्र की कमी के कारण हमारे जीवन में कोई आनंद नहीं है। तो आप हमें पुत्र प्रदान कर दें, आप समर्थ हैं। तो अंगिरा ऋषि, जो कि वेद मंत्रों के ज्ञाता थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया पुत्र के नाम से और उस वजह से चित्रकेतु महाराज को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। चित्रकेतु महाराज को पुत्र एक ही रानी से प्राप्त हुआ, जबकि उनकी कई रानियां थीं। तो वो पुत्र धीरे धीरे अपना घर में खेलने कूदने लगा और सब का मन उसमें लगा रहता था और राजा रानी भी बड़े प्रसन्न थे। दास दासियां सब उस पुत्र को खिलाते थे। लेकिन जो अन्य रानियां थीं चित्रकेतु की, जो जिन्हें कोई पुत्र नहीं था, वो अब धीरे धीरे चित्रकेतु से और उनकी पत्नी से और उस पुत्र से धीरे धीरे उन्हें ईर्ष्या होने लगी। क्योंकि चित्रकेतु भी यहाँ थोड़ा उन्होंने दुर्बलता दिखाई। वो अन्य रानियों पे कम ध्यान देते थे और जिस रानी से पुत्र हुआ था उस पर ज़्यादा ध्यान देते थे। तो इस तरह से कुछ दिन बीतने के बाद ये ईर्ष्या इतनी बढ़ती गई कि उन अन्य रानियों ने उस बालक को, जो छोटा सा बालक था, उसको विष दे दिया। और जब विष दे दिया तो उससे उस बालक की मृत्यु हो गई। और वो मृत्यु होने के बाद भी ऐसा लेटा पड़ा था। तो रानी को लगा, उसकी माता को, कि ये बालक अभी सो रहा है। लेकिन जब बहुत देर तक वो नहीं उठा तो उन्होंने दासी को भेजा और जब दासी ने जाके वहाँ पे देखा तो वो बालक मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। तो इससे जैसे ही ये खबर पूरे राज्य में फैली, पूरे राज्य में एक शोक की लहर फैल गई। पूरा लोग चित्कार करने लगे, दुख से पीड़ित हो गए। राजा रानी की हालत तो एकदम बदहवास जैसी हो गई। रानी चक्कर खा के गिरने लगी बार बार और पुत्र को बोल बोल के, उसका नाम बुला बुला के, उसकी बातों को याद कर कर के वो बार बार कहने लगी। और ये देख के लोग और ज़्यादा दुखी हो रहे थे। एक तो पुत्र नहीं था, इतने समय बाद एक पुत्र हुआ, वो भी इतनी अल्प आयु में ही चल बसा। तो जब राजा रानी की इतनी खराब अवस्था पूरे राज्य ने देखी तो पूरा राज्य ही दुख में डूब गया। तब पुनः अंगिरा ऋषि और नारद जी, ये दो लोग फिर से आए राजा के पास और राजा को उन्होंने समझाया, बहुत अच्छा ज्ञान दिया। और बहुत अच्छा ज्ञान देने के उपरांत उन्होंने, ये इतने समर्थ थे कि इन्होंने वो जो पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुआ था उसकी आत्मा को भी वहाँ बुलवा लिया और उस आत्मा से ही राजा का और रानी का संवाद कराया। तो आत्मा ने पूरा बहुत अच्छा ज्ञान दिया राजा को। आत्मा ने कहा कि मेरे तो कितने ही जन्म हो चुके हैं और कितने ही शरीर धारण कर चुका हूँ, मैं कितने ही घरों में जन्म ले चुका हूँ, कितने ही माता पिता मेरे बन चुके हैं। तो आप लोग मेरे कौन से जन्म के माता पिता हैं। और ऐसा करके उसने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बोली कि पूरी ज्ञान से संबंधित बड़ी गहरी गहरी बातें बोली कि ये शरीर तो पंच तत्वों से बना है और जीव तो एक यात्री है और वो इस शरीर से उस शरीर में बिल्कुल उसी तरह से जाता रहता है
जैसे कि हवा चलती रहती है। तो इस तरह से उसने पूरा उनके ज्ञान को पूरा खोल दिया महाराज के, और इससे महाराज को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और उसके बाद वो आत्मा, जो चित्रकेतु के पुत्र की आत्मा आई थी, वो वापस चली गई और चित्रकेतु को भी ज्ञान हुआ, वो संभल गए। फिर उस उन्हें नारद जी ने ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया और उस पर चित्रकेतु महाराज ने उस व्रत का पालन किया। करीब 7 8 10 दिन तक उन्होंने पालन किया और उससे उन्हें परमात्मा के साक्षात्कार की भी प्राप्ति हो गई। अब महाराजा चित्रकेतु की पूरी स्थिति बदल गई और वो उन्हें देवताओं के बराबर का दर्जा मिल गया, और वो उसी अवस्था में भगवान की भक्ति करते हुए पूरा घूमते थे। उन्हें एक विमान देवताओं ने दिया जिसमें बैठ के वो पूरा चारों तरफ घूमा करते थे। अब महाराज चित्रकेतु का जीवन पहले से भी बहुत बेहतर था, क्योंकि अब उन्हें कोई दुख नहीं था। वो समदर्शी हो चुके थे, वो ज्ञान प्राप्त व्यक्ति थे। उनके लिए मिट्टी पत्थर सोना हर वस्तु बराबर थी, और वो एक परमात्मा के साक्षात्कार का अनुभव हमेशा हृदय में करते रहते थे। इस तरह से दिन बीत रहते, तो एक बार काल की कुछ ऐसी गति है कि चित्रकेतु विमान में उड़ते हुए एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ भगवान शंकर देवताओं के बीच बैठे हुए थे और पार्वती जी को अपनी गोद में ही बैठा के रखे थे। तो ये दृश्य जब चित्रकेतु ने देखा, तो ना जाने काल की किस प्रेरणा से वो भगवान शंकर के पास पहुंच गए। विमान में बैठे बैठे ही पहुंच गए, उतरा भी नहीं उन्होंने विमान से, और विमान में बैठे बैठे ही शंकर जी की हंसी उड़ाने लगे। उन्होंने कहा कि साधारण पुरुष भी स्त्रियों के साथ उठते बैठते और अपने अंतरंग प्रसंग एकांत में करते हैं, लेकिन ये तो इतने बड़े गुरु कहे जाते हैं और ज्ञानी कहे जाते हैं, तो ये अपनी स्त्री से इतना इनको मोह है और प्रेम है कि ये सब की सभा के बीच में ही ये अपने स्त्री को गोद में बैठाए हुए हैं। तो ये बातें जब हुई तो शंकर जी तो कुछ नहीं बोले, क्योंकि वो चित्रकेतु की उच्च अवस्था को जानते थे। लेकिन पार्वती जी यहाँ कैसे चुप रह जाती। उन्हें बहुत क्रोध आया चित्रकेतु पे कि वो शंकर जी का कैसे अपमान कर रहे हैं। और उन्होंने फिर पार्वती जी ने चित्रकेतु को बहुत सी बातें सुनाई, काफ़ी डांट फटकार लगाई, और इसके ऊपर माता पार्वती ने चित्रकेतु को ये श्राप दे दिया कि चूंकि तुम सम्मानित लोगों का सम्मान नहीं कर सकते हो, इसलिए तुम अगले जन्म में असुर बनोगे, क्योंकि वही तुम्हारे लिए सही सजा है, और वहीं से तुम ये सीख पाओगे कि कैसे सम्मानित लोगों का सम्मान किया जाता है। तो इस तरह से वो धर्मात्मा और भगवान के भक्त राजा चित्रकेतु असुर योनि को प्राप्त हुए अगले जन्म में, और वृत्तासुर, जो कि एक बहुत ही बड़ा शास्त्रों में नाम है, वो वृत्तासुर नामक असुर की योनि को ये प्राप्त हुए और वृत्तासुर बन के ये रहने लगे। तो ये थी वृत्तासुर के पूर्व जन्म की कथा, या राजा चित्रकेतु के अगले जन्म की कथा, कि कैसे एक धर्मात्मा भगवत भक्त राजा चित्रकेतु वृत्तासुर नामक एक बहुत बड़े असुर बने। और वृत्तासुर की बाद में वृत्तासुर का युद्ध हुआ देवराज इंद्र से, और इंद्र ने वृत्तासुर को परास्त किया। तो ये पूरी कथा बड़ी ही रोचक और अद्भुत है, और ये हम सबको अवश्य जाननी चाहिए।